क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कवि सम्मेलन को लेकर के? और सबसे पहले जो आपने गाँव को लेकर के कविता काव्य पाठ समर्पित किया था, इसके बारे में बताते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब शहर और गांव के लोग जब साथ में बैठे होते हैं तो गांव के लोगों को थोड़ा सा उपेक्षित किया जाता है कि आप गांव से हैं तो आप थोड़ा सा कम विकसित हैं या कम जानते हैं। तो मेरा मानना है कि आप बड़े बड़े पदों पर जितने भी लोग आसीन हैं वो सब गांव से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो गांव से निकले हुए हैं। आदरणीय भैया ने जब कार्यक्रम के संचालन की शुरुआत की तो बताया कि हम गाँव से आए हैं। तो मुझे लगा कि 4 पंक्तियाँ जो मैंने कही कि धूल मिट्टी में सने पाँवों से आई है, अन्नदाताओं के उन घावों से आई है, और चमचमाती रोशनी में भूल मत जाना, शहर में रौनक मेरे गाँव से आई है। तो मेरा मानना है कि गाँव को नहीं भूलना चाहिए अपने परिवेश में। आज डॉक्टर राहुल अवस्थी जी से संचालन के लिए क्या कहना चाहिए? मैं क्या बताऊं, मतलब मैं भावुक हूं। वैसे तो मैं पहले से ही जानता था क्योंकि आप तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं और संचालक हैं। उनके बारे में सुना था, यूट्यूब पर देखा था, लेकिन जब साक्षात जब किसी को सुनते हैं आप तो आज बहुत प्रभावित हुआ, बहुत भावुक भी हुआ कई क्षणों में। और भैया के चेहरे पे जो तेज है, भैया की वाणी में जो ओज है, भैया के अंदर जो भाषा की जो जितनी पवित्रता कहूँगा मैं, भैया के चेहरे पे परिलक्षित होती है। ऐसा दैवीय एक चेहरे पे चमत्कार दिखते हैं। आज के कवि सम्मेलन में देखा गया हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत काफी भाषाओं का मिश्रण रहा। अगर इसमें से कहा जाए कि एक को किसे चुनिंदा नंबर देंगे? देखिए, मैं तो क्योंकि अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्रेम व्यक्ति को होता है, चाहे वो किसी की बात करे, तो मैं तो हिंदी को ही प्रेम करता हूँ। और संस्कृत को जिस तरह से शशिधर जी ने सुनाया वो बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला था। तो संस्कृत भी हमारी हिंदी की माँ है, तो दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। बाकी वैसे सभी भाषाओं में बहुत अच्छा काव्य पाठ हुआ। सेंटर फॉर एम्बिशन सेंटर फॉर एम्बिशन ने एक बहुत अच्छी पहल की और अमित जी जो उसके डायरेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर इसको स्पॉन्सर किया है। इसको हमें उसका लक्ष्मी उपलब्ध कराई है। उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहिए आज के बहुभाषी कवि सम्मेलन में? अरे आनंद आ गया। आगरा तो उसने बिल्कुल, उसे कहते हैं खारे जल को उसने बिल्कुल खरा कर दिया है। आज जिस तरीके से लोगों ने कार्यक्रम को सुना है वो तो मेरी सोच से बाहर की बात थी। अगर पूरे कवि सम्मेलन की अगर समीक्षा की बात की जाए तो किस तरह से संस्कार स्टार्ट किया, उसके बाद में अंत में दीक्षित जी ने जिस तरह से क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम लोग जैसे जड़ों से शुरू हुए थे और जड़ों की ओर लौट आए। अगर जड़ों से जा करके जड़ों की ओर लौटते रहेंगे, जड़ों का ध्यान रहेगा तो हम जड़ों से जुड़े रहेंगे, जड़ें स्वस्थ रहेंगी, हम लहलहाते रहेंगे। जिस दिन जड़ों से कट जाएंगे उस दिन हम कट जाएंगे, बच जाएंगे। अच्छा, जो आपने नए नए कहीं आगरा वासियों के लिए अलग अद्भुत अनुभव रहा, जिसका श्रेय होकर के श्रोताओं ने आनंद लिया, तो क्या कुछ कहना चाहिए युवा पीढ़ी के लिए? अब अद्भुत। मैं तो युवाओं के बारे में क्या कहूँ। दौर बदला है, समय बदलता है, बदलना भी चाहिए। आज जहाँ हम लोग दुनिया के तमाम शोधों में संलग्न हैं, रत हैं, नई नई उपलब्धियां हमें मिल रही हैं, वहीं कुछ विकारी व्यक्तियां भी उत्पन्न हुई हैं, विकारी व्यक्ति भी उत्पन्न हुए हैं। ऐसे में उन सभी को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग रेल बनाएं लेकिन भारत माता के पैरों की कील भी निकालते रहें। मेरा नाम नीलेश यादव है और मैं सेंटर फॉर एम्बिशन इंस्टीट्यूट से हूँ। आज हमारे यहाँ पर जो हमारे सेंटर फॉर एम्बिशन के द्वारा युवा शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और उसी के तहत बहुत सारे कार्यक्रम आगरा शहर में कराए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि आगरा के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे आयामों को देना है और उसी क्रम में आज ये कवि सम्मेलन आयोजन किया गया था आपके आगरा शहर में। अभी तक कवि सम्मेलन देखे जाते हैं लेकिन यहाँ पर हिंदी, पंजाबी, हाँ, ये एक बहुभाषी कवि सम्मेलन था। एक कई भाषाओं का संगम था। कई भाषाओं के कवि यहाँ पर दूर से आए थे, अलग अलग राज्यों से आए और उन्होंने अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, आपकी इंग्लिश, संस्कृत, यहाँ तक कि संस्कृत भाषा में और अन्य बहुत सारी भाषाओं में यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिल्कुल, उन्होंने जो अर्थ बताया ये वास्तव में ठीक है। जो गौतम जी ने अपनी संस्कृत की और जो शिशिर जी ने अपनी संस्कृत भाषा में जो कविताएं कही और गौतम जी ने जो शुरुआत की उसमें माँ के महत्व को बताया, मैं बहुत सहमत हूँ और वास्तव में बहुत अच्छा कवि सम्मेलन था आज का। इसके लिए सभी कवियों, इसके मुख्य अतिथि श्री मिलन सुरेश मिश्रा सर थे,
जो रिटायर IAS हैं, इस समय चुनाव आयोग में विशेष अधिकारी के पद पर हैं। तो वो हमारे मुख्य अतिथि थे और वो भी वास्तव में बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने भी बहुत शानदार कविताओं का यहाँ पर पाठ किया है। मैं प्रोफेसर उमापति दीक्षित हूँ, यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में कारक सेवा संस्था वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। और यह कार्यक्रम बहुभाषी सम्मेलन बहुत दिन से हम लोगों की संकल्पना में था, जिसको मूर्त रूप देने का काम जो ये संस्था आप देख रहे हैं ना, ये सेंटर फॉर एम्बिशन, तो हमारे बहुत ही शुभेच्छु और शुभचिंतक रहे हैं श्री अमित सिंह जी। तो उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए और अपने शिक्षा महोत्सव से जोड़ते हुए बहुत ही कम समय में इसको आगरा के युवा इस कवि गोष्ठी कवि सम्मेलन से ये शिक्षा ग्रहण करें कि जितने भी लोग हैं ये प्रत्युत्पन्न मती और देश के बहुत बड़े कवि कवित्री यहाँ जुटे थे, तो वो मोबाइल इत्यादि को जरा छोड़ें और इनसे अपने को जोड़ें, ठीक है ना। तो तभी शिक्षा महोत्सव का इस कार्यक्रम की सार्थकता हो सकेगी। मैं डॉक्टर शशिकांत तिवारी शशिधर, मैं राजकीय संस्कृत कॉलेज पटना से यहाँ। आगरा को लेकर के समर्पित। देखिए, कवि सम्मेलन में मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ जाऊँ उस स्थल की विशेषता, वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि को लेकर के एक नवीन कविता, नए कविता की रचना होनी चाहिए। तो प्रायः मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक मंच पर कोई कविता दोबारा न गाऊं। आज का जो कवि सम्मेलन स्टार्ट हुआ वो इस तरह से कदम माता पिता को समर्पित किया, वहीं से आपने पिताजी के तौर पर राम चंद्र जी का एक काव्य पाठ किया। हाँ, ये क्या है कि जब कविता हमने सुनी माता पिता के समर्पित कविता, तो मेरे मन में भी आया कि मैंने भी रचना की है, उसको सुनाता हूँ। अयि पितः आज्ञाम देहि वनार्थम। राम कह रहे हैं, दशरथ जी, पिताजी हमें आज्ञा दीजिए बन जाने के लिए। अयि पितः आज्ञाम देहि वनार्थम रघुकुल रीति रहो स्मरणीया पूर्वज कीर्ति गरिष्ठा प्राणायान्तु न चिंता कार्या दत्त वचन पालनार्थम अयि पितः आज्ञाम देहि वनार्थम। आकर के बहुभाषी कवि सम्मेलन में संस्कृत की कविता सुना करके और लोगों का उत्साह देख करके हमें बहुत संतोष हुआ। आगरा के लोग बहुत रसीले हैं, आगरा के लोग सच में धन्य हैं। बहुत सुखद अनुभूति कर रहा हूँ।